हेलो दोस्तों, एएन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, सुनिए आज की भूतिया कहानी। 1952-53 के जमाने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा करके ठहर सकते हो। उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंच गए। उन्होंने एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिका दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को खा करके वो सो गए। उनमें से एक जेएन सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसको पीने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर और भी लोग उठ गए और वो हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम होगा या तुमने सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुँचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर वे सभी नाश्ता पानी करके शिकार की तलाश में निकल गए। शाम को वो खाना खाकर थोड़ा टहल घूमकर ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। उन्होंने सोचा, इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। उन्होंने खिड़की पर जाकर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर वे सभी सो गए। जेएन सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसको झपकी लग गई। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाया। सभी लोग उठ गए। उसने बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो वो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी की बात करते हुए वे सभी सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी करके शिकार पर निकल गए। रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वो मिल नहीं रहा है, अब हिरण मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि आप ठहरे कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हैं? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने
हैरानी से पूछा कि 2 दिनों से ठहरे हैं और जिंदा हैं। तो उन शिकारियों ने कहा, जिंदा हैं क्या मतलब? तो आदिवासियों ने कहा, साहब वो एक भुतहा डाक बंगला है, वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो वहाँ ठहरने वालों को मार डालती है। फिर शिकारियों ने पूछा कि वो किसकी आत्मा है? तो आदिवासियों ने कहा, वो एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। केयर टेकर के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन शिकारियों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे मार डाला। तभी से वो डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका अगर वहाँ ठहरा तो उस लड़की की आत्मा ने उसे मार डाला। बंगला भुतहा है, आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले जाइए। फिर उन लोगों ने रात किसी तरह से काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वो लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। फिर वे शिकारी वहाँ कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।